की दया है। तो किस पे हम काम करेंगे आज? हम एरर स्पॉटिंग में काम करेंगे, लेकिन ईदर और नीदर पे हम काम करेंगे। किस पे? ईदर पे या नीदर पे। एक चीज ध्यान देना बेटा, हम ईदर और नीदर नोर पे अभी हम नहीं जाते हैं, हम ईदर पहले ही हम ले लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों नहीं होगा, ईदर और नहीं होगा, और नीदर और नोर नहीं होगा, खाली ईदर और नीदर पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ईदर हो या नीदर हो, ये होगा क्या हमारा? हमेशा सिंगुलर वर्ब ही ये लेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही काम आता है। ईदर और नीदर ये हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। और ये जब सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और ये दोनों जो है हमेशा सिंगुलर होते हैं, और ये क्या करना है, इसको सिंगुलर वर्ब ही चाहिए। अब कमाल की बात ध्यान देना कि जैसे, कमाल की क्या, ये सबको आता होगा, बॉय सिंगुलर हो गया, ये नाउन है ना, तो इसका प्लूरल क्या होगा? बॉयज, ठीक है। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में हमारा ये क्या हो गया? सिंगुलर, ये हमारा प्लूरल, है ना। अब वर्ब की अगर हम बात करते हैं, ये क्या हमारा नाउन है ना। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हमारा हो गया गोज, हो गया हमारा सिंगुलर, और गो हो गया हमारा प्लूरल, ठीक है। वर्ब में ये नियम होता है। तो ये जो है ईदर और नीदर, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा, मतलब ये गो नहीं लेगा, गोज ही लेगा, ईट नहीं लेगा, ईट्स ही लेगा, ठीक है। बड़ा आसान है, ठीक है। अब चलो एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ये फिर से समझाऊं? अच्छा, इसमें क्या नहीं समझ में आया तुम लोग? देखो बेटा, ईदर जो है, ईदर जैसे हम बॉय लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? बॉय इज कमिंग, ठीक है। तो अगर ईदर सिंगुलर है तो ईदर के साथ भी हम इज ही देंगे, आर नहीं देंगे, क्योंकि ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। समझ में आ गया? क्योंकि अगर प्लूरल होगा तो हम क्या कहते हैं? बॉयज आर कमिंग, प्लूरल है तो ये चाहे कितना भी मैनिपुलेट करे, तुम्हें घुमा घुमा के तुमसे पूछा जाए, लेकिन ये अगर है तो सिंगुलर ही है। समझ में आ गया? चलो अब कुछ एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान दो। नीदर ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग टू रीड ड्यूरिंग द वेकेशन। पहले ही ये सामने पता चल रहा है, और ये तुरंत ही इस और आने पहले पूरा क्वेश्चन देखा करो, ठीक है, नहीं तो आके वहीं पे मारूंगा अगर गलत बता दिया तो, ठीक है। तो क्या है, बुक्स है, यहां पे बुक्स हो गया प्लूरल, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये बुक्स जो है किताबें, कितनी किताबें हैं? 6 या 7 या 8, कितनी किताबें हो सकती है? बुक्स का मतलब यहां पे एक से ज्यादा, 6, 7, 8। इसीलिए कह रहा हूं हथौड़ी कहां है। जब नीदर के साथ आता है या ईदर के साथ अगर आता है ऑफ, तो यहां पे सिर्फ 2 की बात हो रही है, सिर्फ 2 की बात हो रही है। तो 2 किताबें हैं, इसलिए यहां पे बुक्स लिखा हुआ है। लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन कि नीदर ऑफ द बुक्स, मतलब 2 किताबें हैं, एक किताब और एक किताब। ये कह रहा है ना तो ये नहीं ये, तो हम एक एक करके बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे इज आर नहीं, क्या होगा? इज होगा। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। समझ में आ गया? तो क्या है, नीदर ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग टू रीड ड्यूरिंग द वेकेशन। वेकेशन में पढ़ने के लिए ना तो ये बुक सही है, इंटरेस्टिंग है, और ना ही ये बुक सही है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। दोनों में से कोई भी मजेदार नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? तो एरर किसमें है? बी। हैव पेशेंस, ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखो, उसके बाद एनालाइज करो कि क्या हो सकता है, ठीक है। तुक्का मार दिया, बी सी,
हाँ ये देखो, नीदर बॉय नो हाउ टू स्विम प्रॉपरली। पहले तो एक चीज देख लो, ये नहीं बना पाओगे, तुम में से आधे तो बना नहीं पाएंगे। हाँ इसको देखो क्या आएगा। हाँ, और भी कुछ पहले ध्यान दो कि ऑफ अगर लगा होता है, हमारे दो वर्ड्स होते हैं, क्या क्या हो सकता है। एक तो होगा हमारा नीदर बॉय, हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, नीदर ऑफ द बॉयज। तो नीदर के बाद डायरेक्ट है तो ये बॉय ही होगा, कोई लड़का नहीं, या इन लड़कों में से कोई लड़का नहीं, वो ये लिखा हुआ है नीदर ऑफ द बॉयज, इन लड़कों में से कोई लड़का नहीं, और ये सीधे बता रहा है कोई लड़का नहीं। तो ये तो सही है, इसको तो भूल ही जाओ तुम लोगों की, इसमें गलती है। नीदर के बाद डायरेक्ट अगर नाउन प्रोनाउन हो तो सिंगुलर ही लेगा, मैंने बताया ना बहुत बार। लेकिन नीदर ऑफ दी बॉयज टीचर्स इस ढंग से आएगा हमारा, समझ में आ गया। अब ध्यान दो, हमारा क्या है, नीदर बॉय हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। तो अगर हम कहेंगे कि मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, वो तुम्हें जानता है, सो ही नोज यू। तो वर्ब यहां पे है ना, तो जब ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। मैंने बताया था ना, गोज होगा, गो नहीं होगा, ईट्स होगा, ईट नहीं होगा, तो नोज होगा, नो नहीं होगा। तो नीदर बॉय नोज हाउ टू स्विम प्रॉपरली, दोनों में से कोई भी लड़का नहीं जानता है कि अच्छी तरह कैसे तैरे। दोनों में से कोई भी लड़का मतलब अच्छी तरह से तैरना नहीं जानता है, समझ में आ गया। एरर किस में है, अब देखो, ईदर ऑफ द बॉयज पहले ही बताया था, इसमें कोई गलती नहीं है। ईदर ऑफ द बॉयज बहुत सारे बच्चों में से एक, दांत तोड़ दूंगा फिर से, दो बच्चों में से एक। ईदर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, दोनों दो में से। और नीदर का मतलब होता है दो ही में से, ना तो ये न ये, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई गलती नहीं है। ईदर ऑफ द बॉयज हैव ब्रोकन द क्लासरूम विंडो यस्टरडे, कल इन दोनों में से क्या है, ये किसी बच्चे ने क्या किया है, क्लासरूम की खिड़की का दरवाजा तोड़ा है, हाँ विंडो ग्लास तोड़ा है, ठीक है। तो क्या हो गया, नीदर ऑफ द बॉयज हैज ब्रोकन, बिल्कुल सही, क्योंकि हैव जो है हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए नहीं। तो क्या हो गया, बी, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ईदर बॉय आर कैपेबल ऑफ स्विमिंग दिस, कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, वो क्या क्या होता है, ढंग से पढ़ो। हाँ तो क्या होगा, चलो इज हो गया, चलो हो गया, पूरा सेंटेंस बोलो फटाफट, सेंटेंस बोलो बेटा, पूरा का पूरा पढ़ो। हाँ तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इस प्रॉब्लम को ये दो है ना, दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकता है, दोनों के दोनों कैपेबल है, ठीक है। तो लेकिन दोनों को दोनों हम बारे में बात नहीं कर रहे, क्या कह रहे हैं, एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मान के चलो कोई प्रॉब्लम है, उसका आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आपको दोनों में से एक आदमी चाहिए, तो आपने पूछा किसको ले जाओ, इसको या इसको ले जाओ, अगर दोनों में से कोई भी ले जाओ, दोनों में से कोई भी आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर देगा, समझ में आ गया। तो किसमें हुआ एरर, बी, आर नहीं होगा,
इज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईदर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर यहां पे हो रहा है। समझ में आ गया? अब देखो, नीदर ऑफ माई पेरेंट्स नो, नीदर ऑफ माई पेरेंट्स नो अबाउट माई न्यू जॉब येट। ठीक है, तो क्या है? नीदर ऑफ माई पेरेंट्स नो अबाउट माई न्यू जॉब। मेरे पहले तो देख लो पेरेंट्स क्या है। जब हम बात करते हैं पेरेंट, पेरेंट्स हो गया मम्मी पापा, दोनों के बारे में बात हो रही है। और पेरेंट जो होता है मम्मी या पापा, दोनों में से एक को पेरेंट कहते हैं, दोनों को साथ में पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा दोनों के दोनों में से कोई भी मेरे नए जॉब के बारे में नहीं जानते हैं। समझ में आ गया? तो क्या हो गया इसमें? बिल्कुल सही, नोज होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? नीदर की बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ना तो मम्मी को पता है, ना तो मम्मी जानती है, ना पापा जानते हैं, तो दोनों सिंगुलर इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे क्लियर। तो एरर कहां है? बी में है। सही तो है। अब हो गया बेटा, नीदर ऑफ द बॉयज। अब तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर ही हो गया हो आपका। नीदर बॉय और नीदर ऑफ द बॉयज। ठीक है, तो नीदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। दोनों में से ना तो ये प्रेजेंट था ना ये प्रेजेंट था, दोनों में से कोई भी नहीं है। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा होगा वॉज प्रेजेंट। और वॉज क्यों होगा? फिर से क्योंकि नीदर जो है हमारा वो सिंगुलर है। ठीक है, तो किसमें हो गया एरर? बी में। क्लियर? इसमें हम सिर्फ ईदर और नीदर को ही हमने कवर किया है, ताकि आप लोग इसमें बिल्कुल मास्टर बन जाओ कि हाँ, इसमें तो गलती होगी ही नहीं। अगली बार हम नीदर और नोड दोनों पे काम करते हैं, क्योंकि जानते हो ना वहां पे स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जब उस पे काम करेंगे इसको भी हम देख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट कौन सा है हमारा? अच्छा, अब अगला देखो, ये मुश्किल है, ये नीदर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है? नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट किसको कहते हैं? जो हम बोलते हैं उसको कहा जाता है स्टेटमेंट, किसी के बारे में। ठीक है, किसी के बारे में स्टेटमेंट दिया, जैसे मैंने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट जैसे दिया मैंने कि ये लुल है, ये क्या हो गया? ये लुल है। और दूसरा हमने कहा कि ये सीधा है, तो दो दो स्टेटमेंट हो जाएगा। ये दो स्टेटमेंट्स हुए ना, तुम कहोगे कि सर दोनों स्टेटमेंट में कोई इसमें सूट नहीं करता है, ना तो ये सीधा है और ना ही ये लुल है। ये सीधा बनने की कोशिश करता है और ये खुद को लुल दिखाता है। ठीक है, अच्छा चलो समझ में आ गया ना? तो नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स मेक एनी सेंस टू द जूरी। जूरी जानते हो ना? है? आप पहले क्वेश्चन समझो, जूरी का मतलब जानते हो ना? जजेस के जो पैनल होते हैं उनको कहा जाता है जूरी। ठीक है ना? तो वो जो जजेस के जो पैनल्स है, जो लोग बैठे हुए थे, उनके सामने दो स्टेटमेंट रखी गई, दो स्टेटमेंट सुनाया गया कि एक ये है एक ये है। लेकिन जूरी ने कहा ना तो ये मुझे सच लग रहा है, ना ही ये सच लग रहा है। ठीक है, नहीं हो सकता है। समझ में आ गया ना? तो क्या हो गया इसका? क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि जूरी को दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो गलत लगे, मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं लगा। तो ये क्या हो गया? नीदर, हम स्टेटमेंट्स की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम
एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, एक एक करके दोनों की बात कर रहे हैं। तो नीदर ऑफ द स्टेटमेंट मेक्स सेंस टू द जूरी। ठीक है, किसी का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा था, सेंस नहीं बन रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। तो एरर किसमें है? बी में एरर है। क्लियर? अब अगला देख लो, नीदर ऑफ देम। ठीक है ना, देम हो गया, ये भी हमारा प्लूरल ही आ रहा है। तो इनमें से कोई भी नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं हैव सीन दिस मूवी बिफोर। तो इन दोनों में से किसी ने ये फिल्म पहले नहीं देखी है। लेकिन बात हो रही है दो लोगों की, तो ना तो इसने देखी है ना इसने देखी है। तो वहां पे क्या होगा हमारा? ये हैव नहीं होगा, हैज होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। समझ में आ गया? तो किसमें है? बेटा एक बात बताओ, तभी तुम्हें सही है ना तुम्हारी। तो इन सब में जब जब भी मैं टिक करता हूं तो वहां पे तुम क्यों कंफ्यूज होते हो? अरे सर इसमें क्या लगा दिया है? अच्छा, अब नेक्स्ट देख लो, ईदर बॉय। अगर ऑफ लगा होता तो क्या होता? ईदर ऑफ द बॉयज। लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता, हमारा जो है यहाँ पे सिंगुलर ही देना है दोनों ही सिचुएशन में, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो ये हमारा सिंगुलर हो गया और ये हमारा प्लूरल है। प्लूरल सिंगुलर क्या होना चाहिए? इज। सो ईदर बॉय इज एलिजिबल टू रिप्रेजेंट द स्कूल। अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों के दोनों सही है, दोनों में से कोई भी सही है, दोनों में से किसी को चुना जा सकता है। जैसे स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, कहीं पे स्टेज पे स्कूल के बारे में कुछ बोलना है, तो दो बच्चे चुने गए, तो कह रहे किसको लेके जाए इसको? हाँ, दोनों के दोनों है कैपेबल, ये भी कर सकता है ये भी कर सकता है। समझ में आ गया? अब देख लो अगला, अगला है ईदर ऑफ द बॉयज। ईदर ऑफ द बॉयज। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ये प्लूरल है तो नोज क्यों आएगा? ये प्लूरल है ना? हाँ, तो ये यहाँ पे प्लूरल ही होगा। हाँ तो, हाँ तो इधर है तो क्या हुआ? अभी तक बेटा समझाओ तो। हाँ, क्या है? इधर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और हम बात बॉयज की नहीं कर रहे हैं। बॉयज है, प्लूरल है, ठीक है, हम बॉयज की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसमें से ईदर की बात कर रहे हैं। ईदर का मतलब क्या हो यहाँ पे? अगर हम हिंदी में अगर कहते हैं तो क्या कहते हैं? कोई भी। क्या कहते हैं? दोनों में से कोई भी। तो दोनों में से ये, दोनों में से ये, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात करें इंडिविजुअली एक एक करके, इसलिए ईदर के बाद ईदर के बारे में बात कर रहे हैं। और ईदर जो है क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब, तो ये होगा हमारा नोज। ठीक है, तो बी में एरर है। ठीक है बेटा, क्या आता है आपको वो ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत हो। अगर मान के चलो तुम लोग क्या कहते हो कि सर आप घुमा घुमा के पूछते हो, हमारे समझ में नहीं आता, राइट? अच्छा चलो मैं एक और घुमा के पूछता हूं और जोर दे के पूछता हूं। ये देखो भालू, क्या ये? भालू है बेटा, भालू। ये देखो, तो कहां कंफ्यूज हुए? तो जब यहां पे कंफ्यूज नहीं होते, यहां पे क्यों कंफ्यूज होते हो? रीजन क्या है कि जो हमें नहीं आता है अच्छी तरह, वहां पे हमें जाहिर सी बात है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमें अच्छी तरह आता है वो आता है, कंफ्यूज की क्या है? इंग्लिश में ही अगर किसी ने कहा
आई के बाद एम, किसी ने कहा नहीं आई के बाद आर लगता है, तो वो नहीं मानोगे ना, कहोगे नहीं।